तो सबसे पहले फ्रेंड्स आप इस ब्लाउज़ का फिटिंग और फिनिशिंग देखेगा। एकदम परफेक्ट फिनिशिंग के साथ मैंने ये जो ब्लाउज़ है उसकी कटिंग आपके साथ शेयर की है। तो 42 साइज़ की ये ब्लाउज़ की पूरी कटिंग हम आज की वीडियो में देखेंगे। सो वीडियो जो है आप एंड तक देखेगा। तो ये हमारा मेन फैब्रिक है जो 1 मीटर मैंने यहाँ पर लिया है। अस्तर भी मैंने 1 मीटर लिया है इस ब्लाउज़ के लिए, क्योंकि साइज़ बड़ी है और हमें जो स्लीव्स है वो भी हमने लंबाई में ज़्यादा रखी है। तो 1 मीटर अस्तर और 1 मीटर हमें मेन फैब्रिक लेना है। तो ये 42 साइज़ के लिए मैंने मेजरमेंट निकाला है, जो मैं मार्किंग करते हुए आपको बताऊंगी। तो 42 साइज़ के लिए मैंने यहाँ पर जो शोल्डर है वो 6 इंच लिया है। आर्म होल मैंने 6.5 इंच लिया है। हमारी जो गले की चौड़ाई है मैंने यहाँ पर 2.25 इंच ली हुई, आप 2.5 इंच भी रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम हमारे जो ब्लाउज की लंबाई है वो लेंगे 15 इंच, जो रेडी होकर 14 इंच हमारी तैयार होगी। उसके बाद हम शोल्डर लेंगे 6 इंच। तो 42 साइज़ के लिए शोल्डर मैंने यहाँ पर रखा है 6 इंच। उसके बाद आर्म होल जो है हमें यहाँ पर रखना है 6.5 इंच। तो ये देखिएगा। फिर हमें यहाँ पर चेस्ट का जो प्रॉपर नाप है वो लेना है। तो चेस्ट का हमारा प्रॉपर नाप है 10.5 इंच। फिर उसमें 2 इंच हमें एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए ऐड करना है। और कमर जो है हमारी यहाँ पर हमने ली हुई है 9 इंच। तो 9 + 2 इंच 11 इंच हमें यहाँ पर कमर की जो मार्किंग है वो करनी है। चेस्ट और कमर हमें इसी तरह से जॉइंट करना है। फिर हमें देना है फ्रंट आर्म होल का शेप, जो 1 इंच पर हमें देना है। तो फ्रंट आर्म होल का शेप हमने देना है 1 इंच पर। बैक आर्म होल का शेप हमें देना है 1.5 इंच पर। तो जिस तरह मैंने यहाँ पर आर्म होल का शेप दिया है उसी तरह आपको ही देना है फ्रंट और बैक आर्म होल का शेप। तो मैं फिर से एक बार बताती हूँ कि फ्रंट आर्म होल का शेप मैंने 1 इंच पर दिया है, बैक आर्म होल का शेप मैंने 1.5 इंच पर दिया है। गले की जो चौड़ाई मैंने यहाँ पर रखी हुई है 2.25 इंच। अगर आपको शोल्डर की पट्टी कम चाहिए तो आप 2.5 इंच भी गले की जो चौड़ाई वो रख सकते हैं। आगे का गला जो है मैंने यहाँ पर 6 इंच लिया है। बेल्ट जो है मैंने यहाँ पर 3 और 2.5 इंच लिया है। अगर आपकी चेस्ट जो है वो ज़्यादा हेवी है तो बेल्ट आप कम करिएगा, मतलब मैंने यहाँ पर 3 और 2.5 इंच लिया है। आपकी चेस्ट अगर हेवी है तो आप बेल्ट का जो मेजरमेंट है वो 2.5 और 2 इंच लीजिएगा। अगर आपकी चेस्ट ज़्यादा हेवी है तो गले की साइड से मैंने यहाँ पर 1 इंच पर निशान लगाया है। और कटोरी मैंने यहाँ पर ली हुई है 6 इंच। अगर आपकी चेस्ट थोड़ी सी हेवी है तो आप 6.5 इंच भी यहाँ पर कटोरी जो है ले सकते हैं। तो मैंने इसी हिसाब से जो कटोरी है वो उसका मार्किंग किया हुआ है। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है उसके ऊपर। और फिर गले की साइड से भी हमने 1 इंच यहाँ पर पॉइंट दिया था। तो ये 2 मार्किंग जो है हमें करनी है और उसी में ही हमें कटोरी का जो शेप है एकदम प्रॉपर तरीके से देना है। तो एकदम सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया है कि कटोरी का जो शेप है कैसे निकालते हैं एकदम परफेक्ट तरीके से। तो ये हमारी 42 साइज़ की यहाँ पर पूरी पेपर पर ड्राफ्टिंग जो है वो हो चुकी है। अब हम यहाँ पर कटिंग करेंगे। तो हम सबसे पहले बैक आर्म होल यहाँ पर कट करेंगे। बैक आर्म होल का जो शेप है ये कट करेंगे हम सबसे पहले। तो ये देखिएगा, फ्रंट और बैक जो है हमें यहाँ पर सेपरेट करेंगे। गले की चौड़ाई में दोनों साइड से यहाँ पर बैक और फ्रंट में यहाँ पर कट लगाएंगे। अब हमें हमारे फ्रंट के सारे पार्ट जो है हम इसी तरह कट करेंगे जैसा मैंने यहाँ पर दिखाया है। तो फ्रंट आर्म होल का शेप भी यहाँ पर मैंने कट कर लिया है, कटोरी भी और बेल्ट भी हमारे यहाँ पर कट हो चुका है। अब कटोरी जो है हमें दूसरे पेपर पर बढ़ानी है। तो मुझे बहुत सारे कमेंट आते हैं कि नीचे की तरफ से आप 1.5 इंच नहीं लेते हो, सिर्फ आधा या पौना इंच लेते हो। तो मैं कटोरी जो है ऐसे ही निकालती हूँ और उसकी जो फिटिंग है बहुत ही ज़्यादा अच्छे आते हैं, जैसे आपने स्टार्टिंग में ही देख लिया था। तो ये देखिएगा, सबसे पहले ये कटोरी जो है हम पेपर पर ऐसे रख के ड्रॉ करेंगे। उसके बाद दोनों साइड से हमें 1.5 इंच बढ़ाना है एक्स्ट्रा टक्स मार्जिन के लिए। ये वाली साइड में हमें आधा इंच ही बढ़ाना है। अब ये दोनों साइड का हमें क्या करना है कि पॉइंट निकालना है और पौना इंच हमें यहाँ पर बढ़ाकर कटोरी को इस तरह शेप देना है। तो ये देखिएगा, हमारी जो कटोरी है एकदम प्रॉपर तरीके से यहाँ पर कटिंग हो रही है। अब अस्तर पे ही मैं यहाँ पर आपको स्लीव्स निकालना बताऊंगी। तो मुझे ये भी कमेंट आते हैं कि आप स्लीव्स नहीं दिखाते हो। तो बैक हमने पेपर कटिंग किया था वैसे ही यहाँ पर रखकर अस्तर पर कटिंग करेंगे। एक्स्ट्रा मार्जिन बैक पार्ट में नहीं लेना है। तो मुझे बहुत सारे कमेंट ये भी आते हैं कि बैक पार्ट के लिए आप टक्स मार्जिन जो है एक्स्ट्रा नहीं लेते हो, तो अंदर की साइड से मार्जिन जो है कम पड़ता है या नहीं।
तो बिल्कुल भी नहीं कम पड़ता, क्योंकि टक्स जो है मैं एकदम कम लेती हूँ, आधा इंच से भी कम, इसलिए मैं एक्स्ट्रा मार्जिन जो है टक्स के लिए नहीं लेती हूँ बैक पार्ट में। अब ये हमारा जो आर्म होल है ये भी हम यहाँ पर रख कर कट टू कट यहाँ पर मार्किंग करके कट करेंगे। तो आर्म होल भी हमारा यहाँ पर अस्तर पर कटिंग हो चुका है। अब बेल्ट जो है हम यहाँ पर डबल निकालेंगे, क्योंकि एक जो बेल्ट है हम मेन फैब्रिक को जोड़ेंगे और दूसरा बेल्ट अंदर की साइड से हम फोल्ड करेंगे। तो ऊपर की तरफ से मैंने यहाँ पर आधा इंच बढ़ाया है, साइड से मैंने यहाँ पर आधा इंच बढ़ाया है, क्योंकि बेल्ट जोड़ते वक्त हमें कम ना हो इसलिए हमें साइड से बढ़ाना होता है और ऊपर की तरफ से हमें एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए बढ़ाना होता है। तो ऊपर की तरफ से मैंने आधा इंच बढ़ाया है। कटोरी में हमें ऐसा तिरछी कटोरी जो है हमें अस्तर पर रखनी है, तो ही पहनने के बाद उसका जो शेप है बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। कभी भी अस्तर पर हम जब कटोरी रखते हैं तो वो तिरछी ही रखनी है। तो ये देखिएगा हमारे सारे पार्ट जो है यहाँ पर कटिंग हो चुके हैं। अब हम यहाँ पर स्लीव्स निकालेंगे। तो 4 फोल्ड मैंने यहाँ पर अस्तर जो है कर लिया है। तो 10 इंच की हमें स्लीव चाहिए, तो 11 इंच पर मैंने यहाँ पर एक मार्क कर लिया है। और हमारी जो स्लीव्स की यहाँ पर फोल्डिंग की साइड है, यहाँ पर हम जो मार्किंग है वो 10.5 इंच लेंगे। मतलब हमारा जो चेस्ट का नाप है वो हम यहाँ पर लेंगे। ये देखिएगा, तो 10.5 इंच मैंने यहाँ पर ले लिया है। तो 3 इंच हमें यहाँ पर शेप के लिए लेना है, जो स्लीव्स का शेप रहता है। तो 3 इंच हमें नीचे की तरफ लेना है, 2 इंच अंदर की साइड से लेना है फिटिंग के लिए, और फिर क्रॉस में हमें एक मार्किंग करनी है। तो तिरछी एक लाइन मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर ली है। तो ये देखिएगा 3 इंच नीचे की तरफ लिया है, 2 इंच अंदर की तरफ से मैंने यहाँ पर लिया है। अब 2-2 इंच के हमें 3 पॉइंट निकालने हैं। ये देखिएगा 2-2 इंच के हमें 3 पॉइंट निकाले हैं। पहला जो हमारा पॉइंट है उसका आधा इंच हमें ऊपर लेना है, दूसरा भी आधा इंच ऊपर लेना है, और जो तीसरा पॉइंट है आधा इंच हमें नीचे लेना है। तो ये एकदम प्रॉपर तरीके से हमारी जो स्लीव्स है वो कटिंग होती है। उसका जो शेप है एकदम प्रॉपर तरीके से कट होता है, ना कि हम अंदाजे से यहाँ पर स्लीव्स का जो शेप है नहीं देना है। एकदम प्रॉपर तरीके से यहाँ पर हमें जो स्लीव्स का शेप है वो मिलता है। अगर आप इसी तरह स्लीव्स को कटिंग करते हैं एकदम परफेक्ट हमारी जो स्लीव्स है वो बैठती है। अब नीचे की तरफ से हमें लेना है हाथ की चौड़ाई। जो हाथ की चौड़ाई है 5.5 इंच है, तो प्लस उसमें भी हम यहाँ पर 2 इंच मार्जिन जो है ऐड करेंगे। तो 7.5 इंच हमें यहाँ पर हाथ की चौड़ाई में लेना है। तो ये हमारी जो स्लीव्स की कटिंग है वो हो चुकी है। अब फ्रंट आर्म होल का जो शेप है मैं यहाँ पर स्लीव्स लगाते वक्त कटिंग करती हूँ। अब ये सारे पार्ट जो है हमें अस्तर पर कटिंग हो चुके हैं। अब मेन फैब्रिक पर रख कर ही है हम कट करेंगे। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर इस वीडियो में आपको डाउट लगे तो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो आप कौन सा देखना चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल पर आप मेरे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, क्योंकि जो वीडियो मैं अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप ही के पास आए। थैंक यू।